कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आजकल जो हम छंद करवा रहे हैं उन छंदों के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का जो हमारा छंद है वो है शार्दूल विक्रीडत। उससे पहले हम जो है 6 छंद कर चुके हैं लौकिक छंद, और उससे पहले 3 वैदिक छंद भी हम कर चुके हैं। तो चलिए आज के विषय को चलते हैं। शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित तो 7वां छंद है ये लौकिक छंद के अंतर्गत, और ये शार्दूल विक्रीडित छंद जो है 19 वर्णों वाला समवृत्त है, अर्थात इसके चारों चरणों में 19 वर्ण होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका लक्षण। लक्षण क्या है इसका? लक्षण जिसको हम परिभाषा भी कहते हैं या डेफिनेशन। सूर्यास्त्वयि यदि मसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडिताम्। सूर्यास्त्वयि यदि मसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। अर्थात क्या मतलब? इसकी अब हम हिंदी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण, ये हम ऊपर ही लिख चुके हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण तथा प्रत्येक चरण में यहां से देखिए मगण, सगण, जगण, फिर ये क्या है तगण, तगण और ये दीर्घ। ठीक है, मगण, सगण, जगण और उसके बाद क्या था ये तता मतलब तगण, तगण मतलब 2 तगण। ठीक है जी, मगण, सगण, जगण, तत 2 तगण, गाह और गुरु वर्ण होता है। और उसके बाद क्या बताया इसने? 12वें और 19वें वर्ण के बाद यति होती है, मतलब थोड़ा सा रुकना। 12वें वर्ण के बाद और फिर 19वें वर्ण के बाद। जैसे हमने कल किया था वहां क्या हो रहा था? 8वें वर्ण और 14वें वर्ण पर यति हो रही थी वसंत तिलका छंद के अंतर्गत। तो भैया सूर्यास्त्वयि यदि मसजौ सततगा, यहाँ पर देखिए कितने वर्ण हो रहे हैं? यहाँ तक कितने गए इसने? 12वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ पर यति लेनी है। ठीक है, सूर्यास्त्वयि यदि मसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 19 वर्णों वाला समवृत्त 4 चरण है और चारों चरणों में 19 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है जी, और यति कहां पर होनी है? 12वें वर्ण के बाद। बोलते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यहाँ पर यति, मतलब ये 12 अक्षर हो गए। इसका मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। उसके बाद आप ये ऊपर जो है ह्रस्व दीर्घ के जो चिन्ह है वो लगा लेंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 गण हो गए। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, 6 3 18 और ये एक 19 वर्ण हो गए हैं। ठीक है जी, ऐसे चिन्ह लगाने के बाद आप अंत में बताएंगे कि इसमें एक मगण, एक सगण, एक जगण, 2 तगण और अंतिम गुरु वर्ण है। ठीक है जी।
नीचे लिखेंगे आप, इस उदाहरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं और प्रत्येक चरण में एक मगण, सगण, जगण, 2 तगण और अंतिम गुरु वर्ण है। इसलिए यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम। ठीक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। ठीक है, और अंत में क्या कहा, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। तो ऐसे लय में याद करेंगे तो अवश्य याद हो जाएगा। एक बार फिर बोलिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। लक्षण और उदाहरण बार बार लिख करके देखें। यदि कोई त्रुटि निकलती है तो त्रुटि का संशोधन कर ले, ठीक कर ले और उसके बाद फिर लिख करके देखें और लय में बोलने का प्रयास करें। लय में बोलेंगे तो अवश्य ही आपको सरलता से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले छंद के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।